हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए, उन सभी को पता है हमारे सभी की बी एड इंटर्नशिप 2024 सबकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जाकर बेल आइकन है, उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि सभी में जो है क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और यही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में। बाकी अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा नाम का, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट है डे टू डे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी जो क्लास है छूटती नहीं है और आपकी जो तैयारी है चलती रहती है। और अगर और एग्जाम का जो अपडेट हो वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जुड़े रहिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। परीक्षा के शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉपी पेन लेके आप भी स्टार्ट रहिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा उत्तर दिशा में जो है 10 मीटर गया और बाईं ओर घूमकर जो है 25 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर जो है जा रहा है, हमको बताना है। ठीक है, चलिए सभी को पता है। अगर आपने भूगोल में अगर मानचित्र आपने देखा होगा तो ऐसा आपका जो रहता है, ऊपर क्या होता है उत्तर की दिशा होती है, तो उसका अपोजिट में क्या होगा दक्षिण की दिशा हो जाएगी। उसके राइट साइड में आपका पूर्व का हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका पश्चिम का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बारे में इतना पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले इतना डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोला गया है। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में कितना बोला है 10 मीटर गया है। ठीक है, सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उत्तर में कितना बोला है 10 गया है। ठीक है, 10 मीटर गया है। अब वह जो है बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला। अब देखिए बायां तरफ बोला है, यानी कि बायां तरफ आपका किधर हो जाएगा, आ, पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, बायां बोला है तो बायां इधर हो जाएगा। कितना 25 चला है। ठीक है, क्लियर है। वह फिर देखिए अब दाईं ओर मुड़ गया है, यहाँ तक गया। यहाँ से अब बोला है साथियों दाईं ओर, अगर बायां और बोलता तो आपस नीचे हो जाता। ठीक है, लेकिन किधर बोला है दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर जो है इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी कि उत्तर की दिशा में हो जाएगा। और कितना बोला है 5 मीटर चला है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और फिर जो है दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, अब वापस देखिए दाएं ओर बोला है, तो पहले बाएं ओर यहाँ पे गया था तो बाएं ओर बोला था, इधर मुड़ गया था। ठीक है, इस साइड मुड़ गया था, लेकिन अब देखिए दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर बोला है तो इधर आ जाएगा। कितना बोला है 25 मीटर बोला है। ठीक है, क्लियर है साथियों। तो ये आपका 25 मीटर आ गया। क्लियर है। अब वो जो है किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये वाली दिशा कौन सी आपकी, ये वाली। तो ये वाली देखिए आपकी पूर्व की दिशा है। तो ये वाली दिशा में जा रहे हो तो आपकी पूर्व की दिशा में जा रहे हो, यानी कि पूर्व की दिशा में जा रहे हो। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका। सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिएगा। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चलिए ए और बी एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए सपोज दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही है। ठीक है, क्या बोला है ए जो है उत्तर की ओर कितना बोला है 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर क्या है साथियों, ऊपर की ओर हो जाएगा। इधर 3 किलोमीटर गया। ठीक है, ठीक है, ये जो है उत्तर की ओर आपका 3 किलोमीटर जाएगा।
और किधर बोला है, दाईं ओर मुड़ा है, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ा है दाईं ओर, तो आपका दायां साइड किधर हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट, दाएं बोला है ना, दायां यानी कि राइट साइड हो जाएगा, सॉरी मेरे, तो जो राइट साइड आपका इधर हो जाएगा कितना, 4, तो 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब देखिए बी जो है किधर बोला है, पश्चिम की तरफ बोला है, पश्चिम आपका ये वाला है। ठीक है, तो बी जो है पश्चिम की तरफ जाएगा इधर, कितना बोला है, 5 किलोमीटर ना, तो देखिए बी इधर पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर गया। यहाँ से जो है साथियों दाएं बोला है, दाएं यानी कि राइट साइड बोला है, राइट साइड यानी कि ऊपर की तरफ हो जाएगा, और कितना बोला है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ए जो है उत्तर की तरफ जितना गया था उतना ही बी जो है उत्तर की तरफ गया, यानी कि ए जो है 3 किलोमीटर आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। ठीक है, अब देखिए ये वाली दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, तो ये वाली भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ए 5 और प्लस ए यहाँ से यहाँ कितना गया था, 4 किलोमीटर गया था। ठीक है, तो ये आपका 4 किलोमीटर है, तो ये दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर की हो जाएगी। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, क्लियर है। ये जो है उत्तर की ओर कितना बोला था, ये यहाँ था, दोनों एक ही स्थान पे थे यहाँ पे, ए और बी। ए को उत्तर की तरफ बोला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ से दाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब बी को क्या बोला, बी जो है पश्चिम की तरफ गया स्टार्टिंग बिंदु से 5 किलोमीटर, और यहाँ से जो है दाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड मुड़कर कितना गया, 3 किलोमीटर, यानी कि जितना ये उत्तर की तरफ गया था उतना ही बी भी उत्तर की तरफ गया है, लेकिन पश्चिम की दिशा कितनी है, 5 किलोमीटर नीचे गया था, तो ऊपर की भी आपकी पश्चिम की दिशा कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका 9 आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 13 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 व्यक्ति जो है ए बी सी डी व ई आपके सामने जो है मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी जो है सी के बाईं ओर, बी जो है ई के दाईं ओर, ई ए और सी के दाईं ओर, बी डी के बाईं ओर। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, इनका जो मुंह है समझिए हमारी तरफ है। ठीक है, इनका जो मुंह है हमारी तरफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दायां छोर हो जाएगा, हमारी तरफ मुंह बैठा है तो इनका दायां छोर हो जाएगा, और इनका बायां छोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अब देखिए डी सी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, डी जो है सी के बाईं ओर बैठा है ना, बायां इधर है, बी जो है ई के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला लास्ट में, ई जो है पंक्ति के एक छोर पे बैठा है। ठीक है, अगर सपोज इनका जो मुंह है हमारी तरफ है, इनका अगर जो मुंह हमारी तरफ फेसिंग कर रहा है, तो इनका जो दायां साइड है, हमारा दायां साइड तो हमारा ए हो गया। ठीक है, हमारा दायां साइड ए हो गया, हम अपनी बात करें तो हमारा दायां साइड ए हो जाएगा। अगर जो व्यक्ति लोग हैं इनका अगर देखेंगे, इनका अगर मुंह हमारी तरफ है तो इनका जो दायां छोर होगा इधर हो जाएगा। ठीक है, दायां इनका इधर हो जाएगा, बायां इनका इधर हो जाएगा। ठीक है, आदमी लोग जो बैठे हैं तो इनका जो मुंह अगर हमारी तरफ है तो इनका राइट साइड ए हो जाएगा, लेफ्ट साइड ए हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो देखिए अगर ई को हम एक छोर पे बैठाते हैं, सपोज ये वाले छोर पे, ठीक है, तो क्या बोला है, बी जो है ई के दाईं ओर है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि ई आपका यहाँ पे बैठ गया। क्लियर है, और क्या बोला है यहाँ पे, डी जो है सी के बाईं ओर है, डी जो है सी के बाईं ओर है ना। एक मिनट रुकिए, इसको भूल जाइए। ठीक है, ये भूल जाइए, इसको रहने दीजिए। ई हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डी जो है सी के बाईं ओर है, डी जो है किसके, सी के बाईं ओर हो गया। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका सी के बाईं ओर हो गया। क्लियर है, ई के, इसको अभी लास्ट में देखते हैं। ठीक है,
ये जो है सी के दाईं ओर है, ये जो है सी के किधर बोला है, दाईं ओर बोला है ना। इसको इसको भी हटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो है सी के दाईं ओर, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी का दायां इधर हो जाएगा, देखिए दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए बी और डी, बी जो है डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी जो है डी के बाईं ओर हो गया, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब देखिए बी जो है ई के दाईं ओर है ना, बी जो है ई के दाईं ओर है, तो सॉरी बी, हाँ बी ना, तो ई का दायां आपका इधर हो गया, ये दायां, तो बी ई के दाएं ओर आपका बी हो गया, ठीक है। तो पांचों के पांचों जो है व्यवस्थित हो गए। अब यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में आपका देखिए लास्ट में आपका कौन आ रहा है, डी आ रहा है, एकदम बीच में कौन आ रहा है, आपका डी आ रहा है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। पंक्ति के बीच में आपका डी बैठा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था लेकिन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्लियर सभी को। देखिए क्या दिखाया जाता है तो पहले देख लेते हैं। ये सब आप आपके सामने मुंह करके बैठे हैं, इनका दायां समझ लो हमारी हमारा 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 दायां जो है ओ है, और इनका बायां जो है हमारा ए है, ठीक है। दायां बायां आपका यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए क्या बोला है, डी जो है सी के बाईं ओर है, डी आपका ए है, सी आपका ए, तो इनका डी जो है सी के बाएं ओर है, तो सी का बाएं आपका इधर हो गया, तो देखिए डी जो है सी के बाएं ओर इधर बैठ गया, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए क्या बोला है, बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाएं ओर है, ये दाएं ओर हो गया, ई का दायां इधर होगा, तो यहाँ पे बी बैठ गया, क्लियर है सभी को। अब क्या बोला है, ये सी के दाएं ओर है, ठीक है, ये जो है सी के दाएं ओर बढ़ रहा है, तो ये जो है सी के दाएं ओर हो गया, क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। बी डी के बाईं ओर है, ठीक है, बी जो है डी के बाएं ओर है, क्लियर है। यदि ई जो है पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो यहाँ पे देखिए पंक्ति का एक छोर आपका ई हो गया, तो पंक्ति के बीच में पंक्ति के बीच में आपका यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 14 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है निम्नलिखित सार्थक शब्दों को जो है सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो नींव बनती है, हम्म, सबसे पहले आपकी नींव बनेगी, नींव के बाद क्या होगा, तो आपकी दीवार बनती है, ठीक है। दीवार के बाद क्या होता है, भीतरी छत बनती है, ठीक है। दीवार बन के दीवार के बाद आपका क्या बनेगा, छत बनेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अब इतना हो गया, तो छत के बाद क्या होगा, आपका प्लस्तर होगा, प्लस्तर के बाद तो आपकी रंगाई होगी, ठीक है। तो पहले नींव, नींव के बाद दीवार, दीवार के बाद छत बनेगा, छत के बाद आपका प्लस्तर होगा, प्लस्तर के बाद आपकी रंगाई हो जाएगी, तो जो आपका दिया गया 3 4 5 1 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर बताएंगे राइट आंसर का, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द जो है तीसरे स्थान पर आएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। के एन ओ डब्ल्यू नो, के एन ए सी के कैन, के एन आई टी किन, और के एन ओ बी, तो इसमें हमको तीसरे स्थान पर, इसको पहले आरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है। तो देखिए के एन ओ, के एन ए, तो के एन ए वाला जो है आपका देखिए पहले आ जाएगा, ठीक है। के एन ए सी के आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद के एन ओ और के एन ओ के पहले आपका देखिए के एन आई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि के एन आई टी आपका जो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। अब के एन ओ डब्ल्यू है और के एन ओ बी है, तो डब्ल्यू आपका बाद में आएगा और बी आपका पहले आ जाएगा, तो के एन ओ बी आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है, और के एन ओ डब्ल्यू आपका चौथे नंबर पे आ रहा है। तो हमको तीसरे स्थान पे पूछा है, तो के एन ओ बी आपका जो है तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 16 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखें। दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह जो है उसे पूरा करेगा, ठीक है। ये आपका डैश, ये बी, ये सी, ये सी, ये डैश, ये ए बी, ये सी, डैश, इसके बाद बी, इसके बाद ए, उसके बाद ए और बी, ठीक है। कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। 14 है। एक मिनट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको हम तीन तीन में पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 मिनट, ठीक है। तीन तीन में पहले डिवाइड करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसने कुछ तो गड़बड़ पूछा है, ठीक है। कुछ तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक इसने की है। इसने प्रिंटिंग मिस्टेक देखिए, इसमें जो आपकी श्रृंखला चल रही है ABC, CBA, ABC, उसके बाद CBA, ठीक है। तो हमने क्या भरा है, A भरा है, B भरा है और C भरा है। तीन ही हमको भरना है ना, तो ABC हमने भरा है, लेकिन यहाँ पे देखिए खाली स्थान हमारा कितने हैं, तीन ही है ना। लेकिन यहाँ पे भी आपका एक रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपका लास्ट में आएगा C, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या भरा है, C भरा है। 15 देखिए, 14 नहीं, यहाँ पे 15 अच्छा आएंगे, लास्ट में इसने जो है ए मिस कर दिया है, तो लास्ट में आपका ABC वाला आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो हमने क्या क्या भरा है, ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है, सी भरा है, ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है, सी भरा है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ABC, CBA, ABC, CBA हमारी श्रृंखला ये वाली चल रही है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के लिए निम्नलिखित में से उस से चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। 33, 48, 65, 84। अगली दो श्रृंखला हमको निकालनी है, क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखें 33 से 48 हो रहा है, कितने का गैप आ रहा है साथियों, तो देखेंगे 33 से 48 के बीच में तो आपका 15 कितना 15 का गैप आएगा, ठीक है। 15 का गैप आएगा, ठीक है। 48 से 65 देखते हैं, ठीक है। तो 48 से अगर 65 देखने जाएंगे तो वहाँ पे शायद 7 और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका 17 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 65 और कितना 84 में, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, कितने का गैप आया, 19 का गैप आया। इन दोनों के बीच में देखें कितने कितने का गैप आ रहा है, तो देखिए 2 का गैप आ रहा है, इसके बीच में 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। 19 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे पहले, तो 19 2 21 हो जाएगा। 21 को क्या करेंगे हम 84 में जोड़ देंगे, ठीक है। 21 को हम 84 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 5 105 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 में हमको और 2 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 को हम क्या करेंगे 105 में जोड़ देंगे, ठीक है। 23 को 105 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 3 8, तो 128 आ रहा है, ठीक है। तो 105 और 128 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 105 और 128 जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। दो दो का गैप करके मतलब नीचे वाले में देखिए आपका बढ़ते जा रहा था श्रृंखला, ठीक। पहले 15 प्लस किया, दूसरे में 17 प्लस किया, तीसरे में 19 प्लस किया, तो चौथे में हम क्या करेंगे 21 प्लस कर देंगे 2 का गैप छोड़ के, फिर अगली संख्या में 2 का गैप छोड़ के हम 23 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। उत्तर देंगे 2, 10, 26, 50, ठीक है। 2 से 10 के बीच में 8 का गैप है, 10 से 26 के बीच में देखने जाएंगे तो आपका 16 का गैप आ रहा है, ठीक है। और 26 से 50 के बीच में देखने जाएंगे साथियों, तो 25 दूनी 50 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। 8 का 8, आदिशु आती के चौके, चौका अगली मतलब इनके बीच में 8 8 का गैप आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में आपका 8 8 का गैप आ रहा है ना,
तो अगली श्रृंखला में हमारा 8 का गैप कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अगली श्रृंखला हमको 50 में 32 जोड़ेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि 82 हमारा आंसर आ जाएगा। अगली श्रृंखला जो हमको मिलेगी 82 की मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका 19 नंबर देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर का ACE, उसके बाद BDF, उसके बाद CGE। तो यहाँ पे देखिए A से B से C से D, C से D से E होना चाहिए ना। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे कुछ तो अलग चल रहा है। पहला वाला तो सही है हमारा, A से B से C से D, लेकिन ये दूसरा वाला जो दिया गया है इसको पहले देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में इसने वापस देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, इसने वापस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया तो इसको सही कर लेते हैं। आपका CEG होगा। ठीक है, तो C से D से E से आपका F हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद E से F से G से H हो जाएगा ना, ये होता है ना। तो DFH ये जो आपका दिया गया है लास्ट वाला, इसमें आपका प्रिंटिंग मिस्टेक कर लिया, इसने E को और G को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा DFH आ जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा आप सही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या कहता है। 20 नंबर है, AZBY CXDW EVFU। ठीक है, यहाँ पे देखिए A से B +1, B से C +1, C से D +1, D से E +1, E से F +1, F से क्या हो जाएगा, तो F से आपका G हो जाएगा +1। ठीक है, अब यहाँ देखिए Z से Y -1, Y से X -1, X से W -1, W से V -1, V से U -1, U से -1 T हो जाएगा। ठीक है, अब G से यहाँ पे एक और हमको प्लस करना पड़ेगा, तो G से एक और प्लस करेंगे तो G के बाद हमारा क्या आएगा, तो G के बाद हमारा H आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, H आ गया और T के बाद हमको -1 करना है, तो T के बाद हम एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। तो GTHS हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, GTHS हमारा आंसर आएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ए वाले में +1 कर देगा और जेड वाले में -1 कर देगा। ठीक है, तब अगली श्रृंखला यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करें, मैं पहले बताया चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके जो बताया आपकी जो क्लास है खाती हो कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे ये क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।